आप भी खुश नहीं रह पाते, हमेशा टेंशन में उदास रहते हो, बिना बात रोने का मन करता रहता है। कई बार ऐसा लगता है कि कोई साथ नहीं देता, अकेले पड़ गए हो। आज मैं आपसे उन 10 बातों के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो मैंने उम्र बढ़ने के साथ सीखी है। सच कहूँ, अगर यह बात मुझे 20 साल की उम्र में पता लग जाता, तो शायद मैं बहुत सारी बेकार की चिंताओं से बच जाती। सबसे पहला, लोग क्या सोचेंगे। अब फ़र्क नहीं पड़ता, पहले मैं हर बात पे सोचती थी कि लोग क्या सोचेंगे। अगर कोई गलत बोल देता तो कई दिनों तक वही बात दिमाग में घूमता रहता था, लेकिन अब समझ में आ गया है कि लोग कुछ दिन बातें करते हैं, फिर उन्हें कोई और टॉपिक मिल जाता है। तो मैं अब अपनी खुशी की दूसरों की राय से तय नहीं करती, बल्कि हमेशा खुश रहती हूँ। दूसरा पॉइंट है मेरी खुद की सेहत। पहले मुझे लगता था कि घर का काम, परिवार सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं हूँ। लेकिन अब समझ में आ गया है कि अगर मैं सही नहीं रहूँगी, तो मैं ही क्या ही किसी और का ध्यान रख पाऊँगी। इसलिए अब मैं सबसे पहले अपने खाने का, अपने आराम का, हर चीज़ों का ध्यान रखती हूँ, जो मेरे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। आप मानो या ना मानो, लेकिन अगर किसी दिन आप बीमार होकर चारपाई पकड़ लेंगे, तो जो हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट रहती है अपनों की, तो कोई भी हमारे पास नहीं नज़र आएगा। तो सबसे पहले इसलिए अपने सेहत का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। तीसरा पॉइंट है कि मैं हर रिश्ते को अब बचाना ज़रूरी नहीं मानती। देखिए, जो रिश्ते हमारी ज़िंदगी में बार-बार दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, उनसे अब दूरी बना लेना मुझे कोई गलत काम नहीं लगता। पहले मैं सबके बारे में बहुत सोचती थी, बहुत एफ़र्ट डालती थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर मुझे समझ में आ गया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनके पीछे हम कितना भी टाइम दे लें, एफ़र्ट लगा लें, लेकिन वो हमें अपना समझते ही नहीं हैं, हमें बार-बार दुख और तकलीफ़ देते हैं। तो इन रिश्तों से आप जब दूरी बना लेते हैं, तब जाके आपको एक खुशी महसूस होती है, एक मतलब एक फ्रीडम महसूस होता है। लेकिन अब एक उम्र के साथ समझ में आ गया कि हर किसी को खुश रखना हमारे हाथ में नहीं है। बस कितना भी कुछ भी कर ले, हम उन सभी को खुश नहीं रख सकते। अगला पॉइंट है परफेक्ट बनने की कोशिश मैंने छोड़ दी। देखिए, परफेक्ट घर, परफेक्ट माँ, परफेक्ट बीवी, इन सब के पीछे भागते-भागते हम खुद को भूल जाते हैं। लेकिन अब मुझे परफेक्ट बनने की दौड़ में नहीं भागना है, सिर्फ़ खुश रहना है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से 100% देती हूँ। हर काम अपने तरीके से परफेक्ट करती हूँ, लेकिन हो सकता है कभी कोई चीज़ उतनी परफेक्ट ना हो, तो मैं उस चीज़ की अब परवाह करना मैंने छोड़ दिया है। अगला पॉइंट है समय की बचत। देखिए, पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन समय नहीं। इसलिए मैं अपना जो कीमती समय है, वो अपने लोगों पे, अपने कामों पे देती हूँ, जो मेरे लिए ज़रूरी है। कई बार मैं पहले क्या करती थी, अपना पूरा टाइम उन लोगों पर देती थी, जिनके लिए मेरा कोई वैल्यू ही नहीं था। लेकिन अब उसका उल्टा है, जो मेरे अपने हैं, जिनके लिए मैं ज़रूरी हूँ, मेरा वह टाइम मैं उनके साथ बिताती हूँ। अगला पॉइंट, ना कहना सीख लिया है मैंने। देखिए, पहले हर किसी को खुश रखने की कोशिश करती थी, लेकिन एक टाइम पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि किसी के लिए कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन एक समय आता है जब अगला इंसान आपको बुरा बोल ही देता है। आप किसी भी इंसान के 100 काम कर लीजिए, लेकिन अगर आपने उनका एक काम करने के लिए मना कर दिया, तो वही आपका किया हुआ सब ज़ीरो हो जाता है। तो अब मेरे लिए ये बात मायने ही नहीं रखती। अब समझ आ गया है कि हर बात पर ना कहना खुद के लिए गलत नहीं है। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचेगा। अगर मुझे ना कहना है, तो ना ही कहना है, और अगर हाँ कहना है, तो हाँ ही कहना है। अगला पॉइंट है, अब मैं अपनी छोटी-छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करती हूँ। एक चाय का कप, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने पति के साथ बैठ के हँसना, बोलना, घर की शांति, ये सब चीज़ें मेरे लिए अब मायने रखती है, जो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर वाले क्या सोचते हैं, क्या सोचेंगे। एक टाइम के बाद ये सारी बातें धरी रह जाएँगी, और फिर हमको रियलाइज़ होगा कि जो सही टाइम था, जो असली खुशी थी, वह तो हमने गँवा दी। तो देखिए, किसी बड़ी चीज़ का वेट मत कीजिए, हर छोटी-छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि आज आप सोएँगी, तो पता नहीं होता कि कल सुबह हम उठेंगे कि नहीं। तो आज का दिन आखिरी दिन है, ये सोचकर जीना शुरू कीजिए, और फिर देखिए आप हमेशा कितनी खुश रहेंगे। अगला पॉइंट है, मैंने तुलना करना बंद कर दिया है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। हर इंसान का सफ़र अलग होता है,
सोशल मीडिया पे दिखने वाली ज़िंदगी पूरी सच्चाई नहीं होती है, इसलिए अब मैं तुलना सिर्फ़ अपने पुराने रूप से करती हूँ, जब मैं खुश रहती थी। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है, स्पेशली लेडीज़ का देखा है कि वो दूसरों से कंपैरिज़न बहुत करती हैं कि उन्होंने गाड़ी खरीद ली, उन्होंने घर खरीद लिया, उन्होंने ये खरीद लिया, उनके पास इतना सोना है, उनके पास फलाना है, ढिमका है। ये सब चीज़ों का कंपैरिज़न कर कर के हम परेशान होते रहते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ समझना है कि सबका जो ज़िंदगी है, सफ़र है, वो अलग-अलग होता है, सबका बजट अलग होता है, तो हर चीज़ में तुलना आपसे नहीं हो पाएगा, तो करना भी क्यों है? जो आपके पास है, उसमें खुश रहना सीखिए और जिस दिन आप यह समझ जाएँगे कि जो आपके पास है, वो बहुत कीमती है, तो सच बताती हूँ, आप बहुत खुश रहना सीख जाएँगी। अगला पॉइंट, गलतियाँ करना बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन पहले गलती हो जाती थी तो मैं खुद को बहुत दोषी मानती थी। लेकिन अब समझ में आ गया है कि गलतियाँ ही इंसान को बेहतर बनाती है। हर बार गलती हो जाती है तो उसको रिपीट मत कीजिए, उससे कुछ सीखिए। एक गलती को अगर हम बार-बार दोहराते हैं तो हमारी आदत बन जाती है। इससे अच्छा है कि अगर एक बार आपसे गलती हो गई तो उसको ज़िंदगी में उससे आप सबक लेकर आगे बढ़ जाइए। अगर उस गलती को आप बार-बार रोते रहेंगे तो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएँगे और ना खुश रह पाएँगे और ना किसी को रहने देंगे। तो इससे अच्छा है कि उस गलती को सीढ़ी बना लीजिए अपनी कामयाबी की और उस पर चढ़ जाइए। सबसे आखिरी और ज़रूरी पॉइंट, खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब तक हम खुद की इज़्ज़त नहीं करते, दुनिया भी नहीं करती। इसलिए अपने लिए टाइम निकालना, आराम करना, खुद को महत्व देना यह स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह ज़रूरत है। और आज मुझे एक बात समझ में आ गई है कि जीवन कभी परफेक्ट नहीं होता। हर किसी की ज़िंदगी में समस्या होती है, लेकिन उस समस्या के साथ हम जीना सीख जाते हैं। एक टाइम और एक उम्र के बाद हम मजबूत हो जाते हैं, हमें समझ आ जाता है कि खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं है, खुशी तो रोज़मर्रा की छोटी-छोटी बातों में छुपी होती है। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ज़िंदगी में हर बात पे तकलीफ़ उठाना या टेंशन लेना ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ज़िंदगी में धूप-छाँव चलते रहते हैं, तो ज़िंदगी को खुशियों के साथ जिएँगे, तभी जाके हमारी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छे से खुशहाल बनेगी और हम फिर चीज़ों को अच्छे से हमें मतलब लड़ने की एक ताकत आ जाती है। और वही चीज़ जब हमें करना है तो उसे रोते-रोते ना करके अगर खुश होके एक जोश के साथ करेंगे तो उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। सो फ्रेंड, आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।